Hello. In today's class, we will discuss about set. A Python set is a built-in data type to store multiple items in a single variable. मतलब एक वेरिएबल नेम के अंदर हम मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप यूज करते हैं पाइथन पे, उसको बोलते हैं सेट। बहुत सारा बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल है टू होल्ड द डेटा, मल्टीपल डेटा लाइक लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी। सेट भी उसी तरह का एक डेटा टाइप है जो कि पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑन ऑर्डर नॉन होमोजीनियस आइटम। नाउ फर्स्ट समझेंगे ऑन ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डरिंग मतलब जब हम एलिमेंट्स को कोई सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करते हैं, कोई लॉजिकल सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ए में फर्स्ट एलिमेंट रखते हैं, बी में सेकंड एलिमेंट, सी में थर्ड एलिमेंट, और 1 नंबर पे फर्स्ट एलिमेंट रखे, सेकंड नंबर पे सेकंड एलिमेंट, थर्ड नंबर पे थर्ड एलिमेंट। तो अगर हम ए से अरेंज करके डेटा को रखते हैं, देन हम उसको बोलेंगे ऑर्डर कलेक्शन। जब हम ऐसे ही लिखते हैं, कोई हम जैसे बाजार जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं फर्स्ट में कौन सा सामान खरीदना है। हम ऐसे ही लिख दिए फर्स्ट में चावल लेना है, सेकंड में दाल लेना है, कुछ सब्जी लेना है, फिर देखे सब्जी मार्केट में पहले आ गया, दुकान आ गया, तो हम सब्जी ले लेते हैं। हमारे पास कोई सीक्वेंसिंग नहीं रहता है। तो उस तरह का जो कलेक्शन होता है हम उसको बोलते हैं ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड अगेन नॉन होमोजीनियस, सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम अगर एक वेजिटेबल का कलेक्शन लेके मार्केट जाते हैं, एक पेपर में लिख के ले गए, एंड उसके अंदर हम चावल भी डाल दिए, उसके अंदर हम उसी जो लिखे थे, हम जो पर्ची लेके गए थे उसके अंदर हम मेडिसिन का कुछ नाम भी डाल दिए, फ्रूट्स का नाम भी डाल दिए, एंड वेजिटेबल्स का नाम भी डाल दिए। देन हम उसको नहीं बोलेंगे इट्स ए होमोजीनियस कलेक्शन, बिकॉज सेम टाइप का चीज नहीं है, वो सब अलग अलग चीज है। फ्रूट्स को अलग तरीके से हम खाते हैं, वेजिटेबल्स को अलग तरीके से खाते हैं, एंड आपका मेडिसिन को अलग तरीके से खाते हैं। सिमिलरली नॉन होमोजीनियस मतलब क्या है, जो आइटम एक ही तरह का ना हो। मतलब हम एक सेट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी रख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, देन कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं। इट्स ए कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस आइटम। सो इन ए सेट वी कैन स्टोर ऑन ऑर्डर नॉन होमोजेनियस आइटम्स। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। एक यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक का मतलब क्या है ना, वी शुड नॉट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स। ओके, जैसे कि लेट्स से हम लिख रहे हैं ए इन ए सेट। ओके, सो ए लिख रहे हैं, मतलब ए के साथ हम नहीं लिखेंगे A.2, A.3। ओके, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, सो यूनिक होना चाहिए। अगर हम कैरेक्टर टाइप डेटा लिख रहे हैं तो इट शुड बी ए कैरेक्टर, अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो इट शुड बी ए इंटीजर, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट लिख रहे हैं इट शुड बी ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एंड इट शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड वैल्यू। इन ए सेट वी कैन नॉट राइट ए। दो बार हम ए नहीं लिख के स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज सेट डिटेक्ट कर लेता है कि नहीं, दो बार ए लिखा है, जो कि मैं एक ही बार ए को सेट के अंदर रखूंगा। अगर यूजर ने दो बार लिख के मुझे बता रहा है कि आप सेट के अंदर दो ए रखो, दो बी रखो, दो सी रखो, बट जब हम प्रिंट करेंगे सेट को, ए बी सी ही दिखाएगा, एक एक बार दिखाएगा, बिकॉज सेट डजंट अलाउ what duplicate elements and it should be unique value। okay, जो भी टाइप का वैल्यू हम रखते हैं, उस टाइप का जो मतलब क्राइटेरिया है, वो वैल्यू उसको फुलफिल करना चाहिए। हम कलेक्शन तो बहुत सारे ले सकते हैं, जो वैल्यू लिख रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। ओके, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स घटा सकते हैं, बट पर्टिकुलर एलिमेंट को हम अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक नाम लिख के सेट के अंदर, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इन दैट केस हम उसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसका स्पेलिंग को ठीक करके फिर उसी जगह पे नहीं डाल सकते। ओके, वो अलाउ नहीं करता है। बट हम एक्सपांड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार सेट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन फंक्शंस। ओके, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है जिससे कि हम
सेट से कुछ एलिमेंट निकाल भी सकते हैं, कुछ एलिमेंट डाल भी सकते हैं। Unlike other collection in Python, there is no index attached to the elements of the set. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, बिकॉज मैं जैसे कि फर्स्ट भी बता चुका हूं, इट्स ऑन ऑर्डर लिस्ट, सो हम यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडेक्स वैल्यू, जैसे आरए एक डाटा स्ट्रक्चर है, ओके, उसके अंदर 0th पोजीशन में हम फर्स्ट एलिमेंट रखते हैं, देन फर्स्ट पोजीशन में हम सेकंड एलिमेंट रखते हैं। तो हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट आरए के अंदर कौन सा है, ओके, तो हम 0th इंडेक्स से उसको निकाल सकते हैं। अगर हमको इंडेक्स पता है, एलिमेंट्स कौन सा जगह पे है, अगर हमको पता है, तो हम डायरेक्टली हम उसी इंडेक्स में जाके उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है, रिमूव करना है या अपडेट करना है, कुछ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंडेक्स अटैच नहीं होता है, उसी वजह से हम कोई भी चीज को उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते हैं सेट के अंदर। वी कैन एग्जीक्यूट सर्टेन फंक्शंस, हम बहुत सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं सेट के ऊपर। बहुत सारा ऑपरेशन है, जैसे मैथमेटिक्स में यूनियन इंटरसेक्शंस होता है, वैसे सेट पाइथन के अंदर भी हम सेट के ऊपर यूनियन एंड इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज हाउ टू create the set. It's very simple. You can identify a name, any name, okay, it's an identifier or any variable name you can use. हम यहाँ पे a यूज कर रहे हैं, देन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज किया, सिंगल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, देन आई एम स्टार्टिंग विद द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। नाउ जैसे कि मैं बताया, इसके अंदर हम नॉन होमोजेनियस डाटा डाल सकते हैं, लेट्स से 23 डाल दिए, देन 34 डाल दिए, देन यहाँ पे लिख देते हैं 2.3, ओके, और 2.4, देन कॉमा, देन एक स्ट्रिंग डालते हैं, लेट्स से आलोक, ओके, आलोक, देन कॉमा देते हैं, देन आर डालते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर, एक कैरेक्टर है, ऐसे भी स्ट्रिंग भी हम सिंगल कोटेशन के अंदर पाइथन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। नाउ लेट्स से आई एम राइटिंग पृष्टि, ओके, सो लेट मी क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। नाउ हमारा सेट हो गया है तैयार। तो देखेंगे सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम ऐसे भी तो बोल देने से थोड़ी ना हो जाता है, हमको देखना पड़ेगा क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे सेट का नाम। अब देखते हैं सेट क्रिएट हुआ है, कुछ तो क्रिएट हुआ है, अब सेट है या क्या है हम आगे देखेंगे। हम इसको सेव करते हैं, पहले रन मॉड्यूल सेव हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए हम कुछ ऑर्डर में दिए थे, आप देख सकते 23 दिए थे, 34 दिए थे, 2.4 दिए थे, उसके बाद आलोक दिए थे, देन आर लिखे थे, देन पृष्टि लिखे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वो एक ऑन ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से डाटा को लिया है। फर्स्ट में देखिए 2.4 लिखा है, उसके बाद 34 लिया है, देन उसके बाद आर लिया है, उसके बाद 23, देन आलोक, देन पृष्टि। वो अपने हिसाब से स्टोर किया, क्योंकि हम कोई इंडेक्स वैल्यू के साथ अटैच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेट हमको अलाउ नहीं करता है, इसलिए वो अपने हिसाब से वैल्यू को स्टोर कर दिया, किसमें, सेट ए के अंदर। अब ये सेट है या क्या है हम कैसे देखेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था, हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है, तो हम उसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट टाइप, उसके अंदर हम लिखेंगे ए, तो ये कौन सा डेटा टाइप है वो हमको बता देगा। तो अभी रन करते हैं, देखिए क्लास सेट, अभी हम कंफर्म हो गए ए इज ए सेट, ए इज ए वेरिएबल, a name under which we are storing multiple values, non-homogeneous values, and a is a set because we are starting with the opening curly braces and we are closing with the closing curly braces, and this syntax signifies a is a set. Okay, now हम क्या करेंगे, अभी और एक सेट क्रिएट करते हैं b, ओके, हम देखेंगे b में कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालते हैं, क्या होता है देखते हैं। ए, चलो हम इसको डालते हैं 23, 23, 23। अब हमको पता है यहाँ पे हम डुप्लीकेट एलिमेंट डाले हैं, बट देखते हैं सेट क्या करता है डुप्लीकेट एलिमेंट के साथ। प्रिंट
बी। नाउ अभी प्रिंट करते हैं बी को। ओके, देखिए यहाँ पे मैं 3 बार 23 लिखा, बट जब ये प्रिंट कर रहा है सिंगल वैल्यू ही प्रिंट किया है। इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हम सेट के अंदर नहीं दे सकते। ओके, नाउ और क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, लेट्स से बी में तो हमको पता है 23 है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करते हैं, ऐड फंक्शन। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी मैं इसको रन किया था यहाँ पे क्लास लिखा था। ओके, नाउ सेट इज ए क्लास। ओके, नाउ अगर हम कोई फंक्शन सेट क्लास के अंतर्गत कोई ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर सेट इज ए फंक्शन, सेट इज ए क्लास, देन विद इन दैट क्लास ए इज ए ऑब्जेक्ट। नाउ टू add certain values we can write like this: a dot add function inside bracket, let's say 44। okay, then let me print b। ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है देखेंगे, प्रिंट बी। ओके, अभी देखेंगे बी के अंदर क्या वैल्यू गया है। सो ओके, मैंने ए के अंदर ऐड किया, सॉरी बी कर देते हैं इसको। ओके, जस्ट मिनट देखते हैं। ओके, यू कैन सी यहाँ पे मैंने 44 ऐड किया, 23 के बाद ऐड किया हूं 44, बट यहाँ पे देख सकते हैं 44 वो पहले दिखा रहा है, उसके बाद 23। इट्स ए ऑन ऑर्डर कलेक्शन, दैट्स व्हाई। ओके, हम क्या करेंगे, 44 को रिमूव करते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे, एक फंक्शन आता है बी डॉट रिमूव। इनसाइड दिस यू कैन राइट 44। लेट मी चेक रिमूव होता है कि नहीं होता है, रन करते हैं। देखिए रिमूव हो गया। ओके, वैसे जैसे ऐड किए रिमूव किए, वैसे हम कुछ सेट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। लेट्स से फर्स्ट यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट ए डॉट यूनियन इनसाइड ब्रैकेट बी। सो देन क्लोज कर देते हैं। अभी अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वैल्यू आ गया, ये वाला आउटपुट है, पूरा वैल्यू दोनों सेट का जो है वो आ गया। और कैसे आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, आप सॉरी प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट ए, देन आप यूनियन का सिंबल भी यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। अगर मैं इसको कमेंट लाइन कर देता हूं तो आपको पता चलेगा कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए, देखिए यहाँ पे भी आउटपुट आया ये वाला यूनियन होके। ओके, अगर हम इंटरसेक्शन करना चाहेंगे, लेट्स से हम कुछ कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं। 23 इज द कॉमन एलिमेंट। सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना दोनों सेट के अंदर। तो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट इनसाइड ब्रैकेट, क्या करेंगे, हम सिंबल यूज करते हैं ए इंटरसेक्शन, एम्परसेंड को लेते हैं एज एन इंटरसेक्शन बिकॉज दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन इन सेट। नाउ
हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, सेव कर दिए, अभी रन करेंगे, देखिए now it is printing 23. Now 23 is the common element. Okay, so that's why intersection gives the idea, or intersection gives the output as the common element present in both the set. You can see 23 is present in the first set and 23 is present in the second set also. So this is intersection. ओके, दिस इज यूनियन। बहुत सारे ऑपरेशंस है सेट का, हम आगे वाला क्लास में भी देखेंगे, आगे जो क्लास करेंगे। यूनियन, so this is a basic idea about the set data type. Okay, and here A is one set, here B is one set. यहाँ पे हम डॉट इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जो सेट है ये जो क्लास है, ओके, क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं दे आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हियर द नेम ऑफ द क्लास इज व्हाट, सेट। ओके, ए एंड बी, ये जो ए है, ए इज ए सेट, ए इज ए सेट। ओके, also we can say a is an object of class set. Similarly, b is also, here b is also a set and b is an object of class set. Okay, that's why we are using dot operator to use any function or function over set क्लास। ओके, डॉट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई भी फंक्शन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, और सेट क्लास के सेट क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, सेट क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर हम यूज करेंगे, क्लास के ऊपर हम कभी नहीं कर सकते। ओके, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ए हो गया, बी हो गया, हम जितना भी सेट क्रिएट करेंगे वो सारे सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स सेट क्लास के हिसाब से होना चाहिए। ए भी डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा एलिमेंट्स में, बी सेट भी डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा एलिमेंट्स में। ओके, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ सेट क्लास एंड सेट इज नथिंग बट ए बिल्ट इन डेटा टाइप। ओके, आज पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हेंस these data types are treated as class. ओके, इसलिए हम जब भी हम टाइप डिस्प्ले करते हैं कोई भी डेटा टाइप का इन पाइथन, इट इज कमिंग एज क्लास सेट। क्लास सेट के जगह पे कुछ भी हो सकता है अगर बेस्ड ऑन आवर डाटा टाइप। हियर ए इज ए सेट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एज क्लास सेट। सेट इज ए क्लास। ओके, उसके अंतर्गत जितना भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट क्लास। So all the criteria, all the characteristics of set class holds good for all the variables or objects we are creating as set. Okay, so this is the basic idea about the set data type in Python. Thanks for watching.